3 लाख साल। जी हाँ, इतना समय हो चुका है इंसानों को धरती पे आए हुए, और हमारी हिस्ट्री बुक्स, हमारी इतिहास की किताबें सिर्फ 5000 साल तक ही सीमित है। यानी कि पूरे इतिहास का सिर्फ 1.6% ही है जो हमें पता है। चलो इतना तो ठीक था, लेकिन इस 1.6% में भी कई ऐसे अनसुने और आश्चर्यजनक किस्से हैं, ऐसी कहानियां हैं जो सिर्फ एक रहस्य बन के रह गई हैं। ये है मिस्ट्रीज इन हिस्ट्री का दूसरा एपिसोड। यहाँ पे हम एक ऐसे गांव, एक ऐसी कॉलोनी की बात करेंगे जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। पहले एपिसोड में हमने बात करी थी द वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की, दुनिया की सबसे ज्यादा रहस्यमयी किताब, जिसमें क्या लिखा है आज तक कोई समझ नहीं पाया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं। आज के एपिसोड नंबर 2 में बात होगी द रोanoke कॉलोनी की। यूं तो लोग इसे जॉन वाइट के 1587 वाले एक्सपेडिशन से जानते हैं, लेकिन इस कहानी की असली शुरुआत होती है उससे भी 3 साल पहले, मार्च 25, 1584 में। सर वॉल्टर राली, जो कि एक इंग्लिश स्टेट्समैन थे, उन्हें क्वीन एलिजाबेथ I ने द रॉयल चार्टर दिया। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि रॉयल चार्टर क्या होता था, तो बेसिकली इसको आप एक रॉयल परमिशन की तरह समझ लो, जिसके थ्रू आपको कुछ राइट्स या फिर कुछ अथॉरिटी दी जाती है। सर वॉल्टर राली को जो रॉयल चार्टर मिला, उससे उनको ये अथॉरिटी मिल गई कि वो किसी भी रिमोट कंट्री, टेरिटरी या फिर लैंड पे जाके एक्सप्लोर कर सकते थे और उसे कॉलोनाइज भी कर सकते थे। और इसी के चलते 1585 में इन्होंने एक मिलिट्री ग्रुप को नॉर्थ अमेरिका भेज दिया। इस ग्रुप का टास्क ये था कि वहां जाके एक फोर्ट बनाना है, जो भी स्पेनिश शिप्स आ रही हैं उनको रेड करना है और अमेरिका में पहली इंग्लिश कॉलोनी एस्टैब्लिश करनी है। वो लोग रोanoke आए, मगर अफसोस लोकल ट्राइब्स के साथ चल रहे संघर्ष में उनके सारे के सारे सप्लाईज खत्म हो गए और इसके चक्कर में उन्हें वापस इंग्लैंड जाना पड़ा 1586 में। फास्ट फॉरवर्ड टू 1587, जुलाई 22, सर वॉल्टर राली ने इस बार भेजा जॉन वाइट को 113 लोगों के साथ द सिटी ऑफ राली बनाने के लिए, और इन 113 लोगों में से मैक्सिमम फैमिलीज और कॉमन लोग थे। जॉन वाइट की इस टीम को किसी कारणों की वजह से रोanoke पे ही रुकना पड़ गया। रोanoke में कॉलोनी का सेटलमेंट होने लगा था और कुछ समय बाद जॉन वाइट वापस इंग्लैंड आए, कॉलोनी वालों के लिए फूड और सप्लाईज की गुहार लेकर। उनका प्लान था कि 1588 तक वो कॉलोनी वापस पहुंच जाएंगे, मगर उनकी रिटर्न जर्नी थोड़ी डिले होती गई क्योंकि इंग्लैंड में एंग्लो स्पेनिश वॉर चल रहा था। और पूरे 3 साल बाद 1590 में जब वे रोanoke के तट पर पहुंचे, तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिन 113 लोगों के लिए वो फूड और सप्लाईज लेने गए थे, जिन 113 लोगों की कॉलोनी को वो सेटल करके गए थे, वो सारे लोग वहां से गायब हो चुके थे। कॉलोनी में कोई नहीं था। उन्होंने पूरी कॉलोनी छान मारी, उन्हें एक इंसान भी नहीं मिला। मगर कुछ तो दिखा होगा ना उनको। अरे यार, 113 लोग रहते थे उधर, कुछ तो, कोई तो निशानी, कुछ तो मिला होगा सबूत। दिखाई दे रहा है, अंधा नहीं हूं मैं। जो इकलौता सबूत उन्हें मिला वो वहां के पेड़ों पे लिखा हुआ शब्द था, क्रोएटन। और ऐसा मानकर कि वहां के लोग क्रोएटन में रहने चले गए हैं, जॉन वाइट ने 2 बार ट्राई किया कि क्रोएटन की तरफ सर्च पार्टी लेके जाएं, मगर दोनों ही बार समुद्र में चल रहे खराब मौसम की वजह से वे फेल हो गए। मगर तब से लेकर आज तक वहां के लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वहां के लोगों के साथ हुआ क्या। अलग अलग हाइपोथेसिस, अलग अलग ओपिनियंस रखे गए हैं कि हो सकता है वहां के लोगों पर नेटिव ट्राइब्स ने अटैक किया हो सकता है वहां के लोग नेटिव ट्राइब्स के साथ रहने चले गए हों, या फिर यह भी हो सकता है कि वहां के लोग इंग्लैंड वापस आने की कोशिश कर रहे हों और रास्ते में खराब मौसम की वजह से वो तूफानों का शिकार बन गए हों। अब रियलिटी में उनके साथ क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, और जब तक पता चलेगा तब तक ये लोगों के नाम इतिहास के पन्नों पे गुमशुदा की तरह ही दर्ज रहेंगे। और तब से ही इस कॉलोनी को द लॉस्ट कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। आखिर इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा, आपके इस पे क्या विचार है? इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए जरूर लाते रहेंगे। धन्यवाद।